तो मिराई के ग्लिम्स में हमें ये मास्टर बताते हैं कि ये युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। मतलब सम्राट अशोक के 9 बुक्स के पीछे हर बार कोई ना कोई आया है, बट हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते ये बुक्स अभी भी सेफली सम्राट अशोका के सीक्रेट सोसाइटी के लोगों के पास है। बट डिटेल ये नहीं है, बल्कि डिटेल ये है कि जैसा कि ये मास्टर बोलते हैं ये युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, उसका एक छोटा सा डिटेल हमें मिराई के ग्लिम्स में देखने को मिल जाता है। इस सीन में सम्राट अशोक खड़े हैं और उनके सामने हम एक शैडो जैसा कुछ नोटिस कर सकते हैं, जो कि शायद आग में जल रहा है। और ठीक ऐसा ही शैडो हमें मिराई के टीजर में भी देखने को मिल रहा है, जो कि इनडायरेक्टली ये कंफर्म करता है कि ये जो भी पावर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन सम्राट अशोक के टाइम से है, जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट इस सीन में ये साधु बाबा बोलते हैं कि कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तो अगर कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति ब्लैक शॉर्ड को रोक नहीं सकती, तो फिर तेजा सज्जा का कैरेक्टर ब्लैक शॉर्ड को कैसे रोकेगा, क्योंकि जन्म तो उसका भी कलयुग में ही हुआ है। या तो फिर इस डिटेल से मूवी के मेकर्स हमें यह हिंट देना चाहते हैं कि कलयुग में जन्मा कोई भी ब्लैक शॉर्ड को रोक नहीं सकता है, बट त्रेता युग में जन्मा तो रोक ही सकता है, जैसा कि उन्होंने हिंट भी दिया है टीजर के लास्ट में। नेक्स्ट जैसा कि मैंने शैडो के बारे में बताया, ये शैडो हमें टीजर की सीन में भी देखने को मिल रहा है, जिसे कि शायद इस बॉक्स में कैद किया गया था, बट कोई है जो कि इस शैडो की पावर को खुद के अंदर इंस्टॉल कर रहा है। प्लस हम यहाँ पर सम्राट अशोक के 9 बुक्स को भी देख सकते हैं। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा ब्लैक शॉर्ड ही है जो कि इन बुक्स के लिए आया होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही है, ये बंदा ब्लैक शॉर्ड ही है, जिसे कि हम इस सीन में देख भी सकते हैं। इसके हाथों में ये सेम रुद्राक्ष जो कि हमें इस सीन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इस सीन में ब्लैक शॉर्ड के बाह पर जैपनीज में कुछ लिखा है, जिसका हिंदी मतलब होता है लायक। अब ये किस चीज के लायक है वो तो हमें मूवी में ही पता लगेगा, बट होता यही है। नेक्स्ट मूवी में सम्राट अशोक की जो 9 बुक्स होंगी वो शायद मूवी में अलग अलग कंट्रीज में होंगी, जैसा कि इस सीन में ब्लैक शॉर्ड बुक्स के पीछे जापान आया है। नेक्स्ट सीन में हम उसे किसी और कंट्री में देख सकते हैं, प्लस उसके हाथों में हम एक बुक्स को भी नोटिस कर सकते हैं। और ये ब्लैक शॉर्ड ही है, जो कि मुझे उसके पैंट के कलर से पता चला, जो कि उसने इस सीन में पहन रखा है। जहां पर कि ये लोग जो होंगे वो सम्राट अशोका के सीक्रेट सोसाइटी के लोग होंगे, जो ब्लैक शॉर्ड को रोक रहे हैं, बट वो लोग ब्लैक शॉर्ड से जीत नहीं पाएंगे, जिसके चलते ये बुक उसके हाथों लग जाएगा। नेक्स्ट मिराई का जब ग्लिम्स आया था तभी से लोगों के मन में ये सवाल था कि मूवी का नाम आखिरकार मिराई ही क्यों रखा है, मिराई नाम से सम्राट अशोक का क्या कनेक्शन है। तो इसका भी जवाब हमें टीजर में ही मिल रहा है। इस सीन में ये साधु बाबा बोलते हैं, इस बार रास्ता भगवान नहीं धर्म के लिए लड़ा हुआ दिव्य अस्त्र दिखाएगा, वही है मिराई। सो इस डिटेल से 99% ये कंफर्म हो जाता है कि मिराई नाम इस स्टिक का ही है, किसी और का नहीं। नेक्स्ट टीजर में ये जो सीन हमें दिखाया गया है ये मूवी का एक बेस्ट पार्ट हो सकता है, जैसे में इस सीन में हम ब्लैक शॉर्ड को ट्रेन के पटरी पर देख सकते हैं। और फिर आगे चलकर हमें ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कि जगपति बाबू का कैरेक्टर अगेन उसी शैडो से फाइट कर रहे हैं, और उनके पीछे हम ये ट्रेन की पटरी को भी देख सकते हैं, जो कि सेम इसी जगह के आसपास में कहीं होगा, जहाँ पर कि तेजा सज्जा का कैरेक्टर भी मौजूद होगा, जैसा कि इस सीन में हम उन्हें ट्रेन के ऊपर देख सकते हैं। और इन लोगों के बीच में जो फाइट होगा उसके चलते यहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते इस सीन में ये लोग ट्रेन से उतरकर भाग रहे हैं। जैसे में शायद ये ब्रिज डैमेज हो जाएगा, वो आगे से टूट जाएगा, जिसके चलते ये लोग ट्रेन से उतरकर भाग रहे हैं। नेक्स्ट मूवी में ये जो स्टिक होने वाली है उसे चलाने वाला उसकी लंबाई को घटा और बढ़ा भी सकता है, जैसा कि इस सीन में ये स्टिक लगभग 5 से 6 फीट की है, बट इस सीन में उसकी लंबाई काफी कम है। प्लस इस सीन में जब तेजा सज्जा इस स्टिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब हम ये नोटिस कर सकते हैं कि इस स्टिक से किसी तरह की एनर्जी ग्लो कर रही होती है, जो कि हमें ये बताती है कि यह स्टिक कितनी पावरफुल और एकदम खास होने वाली है। नेक्स्ट इस सीन में इन लोगों का रिएक्शन ये बता रहा है कि यह मूवी में वही मोमेंट होगा जब तेजा सज्जा का कैरेक्टर पहली बार इस स्टिक को अपने हाथों में लेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सुपर हीरो वाली मूवी है, तो इस स्टिक के भी कुछ नियम होंगे। जैसे में इस स्टिक को यहाँ से निकालने वाला कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि वो एक महान योद्धा होगा जो कि आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा, जैसा कि ये फीमेल कैरेक्टर तेजा सज्जा को बोल भी रही है। तुम एक योद्धा हो, ऐसा योद्धा जो खुद नहीं जानता वो कौन है। नेक्स्ट इस सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इस सीन में ब्लैक शॉर्ड हवा में है, मतलब कि वो फ्लाई कर रहा है, जिसका मतलब तो यही निकलता है कि वो मूवी में पावरफुल के साथ साथ उड़ भी सकता है। और इस डिटेल से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक शैडो होगा वो कोई पावर नहीं बल्कि ब्लैक शॉर्ड ही होगा, जो कि खुद को इस शैडो में कन्वर्ट करके कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, जैसा कि इस सीन में हमें देखने को मिल रहा है। वो मूवी के इस सीन में कुछ इस तरह से शैडो में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आएगा। बाकी इस बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
बताना ना भूलें। नेक्स्ट, ये जो लोग इस सीन में ब्लैक शॉर्ट से फाइट कर रहे हैं, अगर आप उनके हथियार पर गौर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये हथियार बहुत पुराने जमाने टाइप का है, जैसा कि हमें बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री वाली मूवी फिल्मों में देखने को मिलता है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो लोग ब्लैक शॉर्ट से फाइट कर रहे हैं वो सम्राट अशोका के सीक्रेट सोसाइटी के लोग होंगे, जो कि यहाँ पर आए ब्लैक शॉर्ट से इन बुक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इसमें नाकाम होंगे और इसीलिए हमें उनके पास एकदम ओल्ड जमाने टाइप का हथियार देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, मिराई की ग्लिम्स और टीजर में हमें यह बताया जाता है कि सम्राट अशोका के 9 बुक्स के लिए 9 योद्धाओं को चुना गया था, जैसा कि इस सीन में हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर टोटल 9 बंदे हैं, बट क्या आपने इस सीन में ये नोटिस करा है कि इस सीन में एक जगह खाली है जहाँ पर कि किसी को होना चाहिए था बट वो नहीं है। तो अगर 9 बुक्स के लिए 9 योद्धाओं को चुना गया था तो फिर ये 10वां स्थान किसके लिए खाली है? तो इसका जवाब भी शायद है मेरे पास। यह जगह तेजा सज्जा के कैरेक्टर के लिए होगा, जो कि मूवी में इन योद्धाओं की तरह ही इन बुक्स की रक्षा करेगा, बट उसका कैरेक्टर कुछ मिस्टीरियस टाइप का होगा। जैसे मिस 10वां योद्धा का जन्म तभी होगा जब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होगी, और जैसा कि टीजर में दिखाया और बताया भी जा रहा है ब्लैक शॉर्ट बहुत पावरफुल है, तो उसके लिए तो तेजा सज्जा के कैरेक्टर को आना ही होगा, जैसा कि टीजर में ये लड़की हमें बता भी रही है। प्लस तेजा सज्जा भी कोशिश कर रहे हैं यह जानने की कि उनकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। तो कुल मिलाकर ये थी मेरी छोटी सी हिडन डिटेल्स वीडियो। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।